हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन को अपन दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे और सेकंड पार्ट में अपन ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। वो मटेरियल क्या हो सकते हैं? वो मटेरियल वाटर हो सकता है, वो मटेरियल मिनरल्स हो सकते हैं और वो मटेरियल फूड हो सकता है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो अभी तक अपन ने काफ़ी चीज़ें सीखी है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए अपन उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो खाना बनता कहाँ पे है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होगा। सबसे ज़्यादा ग्रीन पार्ट लीव्स है, उनके अंदर लीव्स की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल होगा, उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद एनवायरनमेंट से CO2 लेगा, सॉइल से वाटर लेगा और वहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज को सिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज को बनाएगा। तो खाना बनता है प्लांट के लीव्स में। कहाँ बनता है? लीव्स में। लेकिन अब खाना प्लांट के हर पार्ट को खाना चाहिए, फूड चाहिए फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो वो उस फूड को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ेगा। और जब वाटर चाहिए प्लांट्स की लीव्स को फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो वाटर सॉइल से लेके यानी कि सॉइल से रूट में और रूट से लीव्स तक पहुंचता है। और जो वहाँ फूड बना लीव्स के अंदर वो वापस रूट तक पहुँचता है और सारी ब्रांचेस तक पहुँचता है प्लांट की। तो ये इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता है खाने का, पानी का और मिनरल्स का। इन सब चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो जैसा कि ह्यूमन में होता है ट्रांसपोर्टेशन, उतना कॉम्प्लेक्स तो प्लांट्स में नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन फिर भी इनका एक सिस्टमिक नेटवर्क होता है। कुछ टिश्यूज होते हैं जिनको अपन वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। उनके द्वारा प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं जिनको, उनके द्वारा प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उन वेस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से हैं, कैसे होता है उनमें ट्रांसपोर्टेशन, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में एक ये डायग्राम आप देखिए ध्यान से। डायग्राम देखेंगे तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे हैं रूट्स। ये पूरा रूट सिस्टम है। इसके अंदर ये टेप रूट यानी कि जो मेन रूट है आपकी वो है सीधी वाली, ये वाली रूट, इसको आप टेप रूट बोलोगे। और इसके लेटरल ब्रांचेज हैं जिनको आप लेटरल रूट्स बोलोगे। इन रूट्स के थ्रू ये रूट्स सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, इनके अंदर जाता है। उसके बाद ये वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हुए फाइनली शूट सिस्टम के टॉप मोस्ट पार्ट तक भी पहुंचता है। ठीक है? तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है कुछ टिश्यूज़ की हेल्प से। उन टिश्यूज़ को आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। उनका नाम है वेस्कुलर टिश्यूज़। और वो वेस्कुलर टिश्यू के नाम बताएंगे आप। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। एक जाइलम और एक फ्लोएम, ये वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। इनको आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। इनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है ये चीज़ कि प्लांट्स की जो बॉडी है उसको अपन जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज़ रूट, सेकंड स्टेम एंड थर्ड इज
लीव्स। ठीक है, तो रूट्स होती है सॉइल के अंदर, वो मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है ना। सॉइल क्या है? मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से। ठीक है, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंटर द प्लांट थ्रू द रूट्स। रूट्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स एंटर करते हैं प्लांट के अंदर और वो लीव्स तक पहुंचते हैं, जहाँ पे लीव्स क्या करती है? फूड प्रोडक्शन सेंटर है, वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोड्यूस करती है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। इसके लिए वो फोटोसिंथेसिस करती है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको पता है कि क्या क्या यूज होता है? सनलाइट यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, वाटर यूज होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, इसके बाद नाउ द फूड फ्रॉम द लीव्स हैज़ टू रीच द अदर पार्ट्स एंड द वाटर along with their nutrients has to reach leaves and other part। ठीक है, लीव्स से जो फूड बना है वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए, और रूट्स में जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब हुए हैं वो भी लीव्स एंड अदर पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए। इन सब के लिए अपने पास होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज, बार बार यही बता रहा हूँ, वेस्कुलर टिश्यूज, एंड दिस इज बेसिकली द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आगे बात समझ में? गुड। तो अपने पुरानी क्लासेस के अंदर पढ़ लिया कि दो टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वन इज जाइलम, सेकंड इज फ्लोएम। वन इज जाइलम, सेकंड इज फ्लोएम। ठीक है, तो दे कॉन्स्टिट्यूट द वेस्कुलर स्ट्रक्चर इन प्लांट्स। जाइलम एंड फ्लोएम मिलके वेस्कुलर स्ट्रक्चर प्लांट में बनाते हैं, जो फूड का और वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम की आपको स्ट्रक्चर दिखेगी। जाइलम होता है स्टेम के मिड के अंदर, और फ्लोएम होता है सर्कमफेरेंस के अंदर। जाइलम सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। ये बात याद रखें आप, है ना। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। आगे बात समझ में? उसके बाद वेस्कुलर स्ट्रक्चर जो है उनको डिस्कस करेंगे अपन। जाइलम एंड फ्लोएम को डिस्कस करेंगे। जाइलम एंड फ्लोएम जैसा आपको बताया मैंने, ये प्लांट की पूरे प्लांट की लेंथ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है प्लांट के अंदर, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होंगे तो फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात? तो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट्स। They begin at the root and then move up to the stem, branches and leaves। वो रूट से स्टार्ट होते हैं और स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स तक जाते हैं। आगे बात समझ में? The xylem tissue transport water and minerals from the roots to the leaves, whereas phloem tissue transport food from the leaves to the other parts of the xylem or other parts of the plant। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड, वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। और कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा? वो रूट से लीव्स तक। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सिंपल सी बात है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। फूड बनता कहाँ है? लीव्स में बनता है, तो लीव्स से अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर एंड मिनरल प्लांट्स को कहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं? सॉइल से हो रहे हैं, तो कहाँ पहले जाएंगे? रूट्स में जाएंगे। तो वो रूट से वाटर एंड मिनरल को कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? स्टेम है, लीव्स है और ब्रांचेज हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है?
वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर कैसे जाता है? तो इसमें अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग हाइपोथेसिस है। उसमें फर्स्ट हाइपोथेसिस आप यहाँ देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर होता है ट्रांसपायरेशन, यानी कि प्लांट्स के लीव्स के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिनका नाम स्टोमेटा होता है, जो आपने फोटोसिंथेसिस के टाइम पढ़ा है। उन स्टोमेटा से वाटर एनवायरनमेंट में रिलीज होता है, इवेपोरेशन हो जाता है, कुछ विंड चलती है तो उसके साथ ट्रांसपायर हो जाता है। तो ऊपर से वाटर निकल रहा है, ऊपर वाटर ख़त्म हो रहा है, तो एक पुल क्रिएट होता है, एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होता है प्लांट के अपर पार्ट में, और वो पुलिंग फोर्स रूट से वाटर को ऊपर की ओर पुल करता है, खींचता है, जिसकी वजह से वाटर ऊपर चढ़ता है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ ये पढ़िए और नोट डाउन भी कर लीजिए। When transpiration in plants occurs, water gets evaporated from the leaves. This results in more water being pulled from the root. ठीक है, and this phenomena explains how water moves up in the plants against the gravity. ठीक है, against the gravity. दूसरा इसमें जो थ्योरी है, हाइपोथेसिस है अपवर्ड मूवमेंट की, वो है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरीज में आप देखिए, आप किसी कॉटन के धागे को, उसका एक एंड पानी में भिगो दीजिए, तो वहाँ से वो पानी धीरे धीरे उस कॉटन के पूरे धागे को भिगो देगा। तो वहाँ कैपिलरीज फॉर्मेशन हो जाता है जिनका डायमीटर बहुत कम होता है, तो उसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे ही जो जाइलम के अंदर जो कैपिलरीज है, वो भी उनका डायमीटर भी बहुत छोटा होता है, तो पानी ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट होता है विदाउट एनी पंप, कोई पंप नहीं होता। ठीक है, जैसे ह्यूमन के अंदर हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है, वैसा इनमें कोई पंप नहीं होता। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बात, याद रखने योग्य बात, कि द फ्लो ऑफ वाटर इन द जाइलम टिश्यू इज यूनिडायरेक्शनल। ज़रूर याद रखें ये बात, जाइलम के अंदर वाटर का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा के अंदर वाटर का फ्लो होगा, जो होगा बिलो टू अपवर्ड। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, रूट्स टू लीव्स, रूट टू शूट, ओके, रूट टू अपेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप, है ना। इट मूव्स अप द स्टेम फ्रॉम द रूट्स, इट ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल। जैसा आपको बताया मैंने, जाइलम कहाँ पे होता है? वेस्कुलर बंडल के सेंटर में होता है। जाइलम प्रेजेंट्स इन द सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल। उसके बाद देखिए, जाइलम के बारे में अपन ने पढ़ा, जाइलम जनरली डेड होता है एक्सेप्ट वन पार्ट ऑफ जाइलम, जो बोलते हैं जिसको जाइलम पेरेन्काइमा। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स होती है इसके अंदर, दूसरा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है। तो 4 पार्ट होते हैं इसके जाइलम के, जिसमें से जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग होता है, और अदर 3 पार्ट्स ऑफ जाइलम आर डेड। ये चीज़ आपने टिश्यू चैप्टर क्लास 9th के अंदर डिस्कस की है। आगे बात समझ में? तो अपन यहाँ पे ब्रॉड टर्म में बोल सकते हैं कि जाइलम इज़ ए डेड टिश्यू। जाइलम इज़ ए डेड टिश्यू। क्या है जाइलम? डेड है। आगे बात समझ में? एक्सेप्ट वन पार्ट विच इज़ जाइलम पेरेन्काइमा, जिसका काम है फूड स्टोरेज। ठीक है, पेरेन्काइमा जहाँ भी आएगा उसका काम होगा फूड स्टोरेज। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम की ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के द्वारा होता है। ये 2 टाइप की सेल हैं, इनके द्वारा होता है, और ये दोनों सेल डेड होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में यही ट्रैकिड्स एंड वेसल्स काम आती है। तो इसलिए अपन ट्रांसपोर्टेशन के रेस्पेक्ट में पूरा जाइलम डेड बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं फ्लोएम। Phloem is responsible for translocation of the nutrients like carbohydrate and amino acids from leaves to the other areas of plants.
फ्लोएम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपको बताया, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स के लिए, फ्लोएम है फूड के लिए। तो फूड के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है और अमीनो एसिड्स है। इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, फूड लीव्स से प्लांट के रूट तक आता है, यानी कि फ्रॉम अबव टू बिलो आता है। बीच में स्टेम में और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये स्टोर भी होता है ना, फॉर फ्यूचर यूजेस स्टोर होता है। और स्टोर फॉर्म प्लांट्स के अंदर फूड की स्टोरेज फॉर्म जो होती है वो स्टार्च होती है। क्या होती है, स्टार्च। तो प्लांट के अंदर फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। जब ज़रूरत पड़ती है तो ये स्टार्च वापस लीव्स तक भी जाता है, रूट तक भी जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फ्लोएम के अंदर फ्लो होता है फूड का, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड का, वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा। इट मूव्स अप एंड डाउन इन द स्टेम। आगे बात समझ में। और फ्लोएम ऑक्यूपाइज द एज ऑफ वेस्कुलर बंडल। जैसे यहाँ बीच में जाइलम है तो यहाँ पे चारों तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा, है ना। फ्लोएम को मैं रेड कलर से बता रहा हूँ, ये है फ्लोएम और ये है जाइलम। आगे बात समझ में। ये है फ्लोएम और ये है जाइलम। एक्स फॉर जाइलम, पी फॉर फ्लोएम। तो जाइलम सेंटर में होता है और फ्लोएम किनारों पे होता है, एजेस पे होता है। ठीक है। फूड मूवमेंट इन द फ्लोएम अकर्स ड्यू टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। सिंपल सी प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, यानी कि जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है खाने की, फूड की, कोई भी मटेरियल सिंपली डिफ्यूजन जब होता है तो क्या होता है, कोई भी मटेरियल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है। वैसे ही यहाँ पे फ्लोएम के अंदर होता है कि लीव्स के अंदर फूड सिंथेसाइज हुआ, फूड प्रोड्यूस हुआ, तो वहाँ पे फूड की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, फूड की मात्रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टेम एंड रूट्स। तो फूड लीव्स से स्टेम में, स्टेम से रूट्स में जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आगे बात समझ में। जो यहाँ लिखा है, द डिफरेंसेस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप क्यों हुआ, कंसंट्रेशन की वजह से। ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप क्यों हुआ, कंसंट्रेशन की वजह से। ठीक है, एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो द डिफरेंसेस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर फूड का क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, आपके लिए क्वेश्चन है, एक मिनट, ये देखिए क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट जाइलम टिश्यू। जाइलम के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, क्या चीज़ गलत लिखी है। फर्स्ट ऑप्शन, जाइलम सेल्स आर डेड सेल्स। सेकंड ऑप्शन, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स फूड। थर्ड ऑप्शन, जाइलम फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। एंड फोर्थ ऑप्शन, जाइलम टिश्यू हैज ट्रैकिट्स एंड वेसल एलिमेंट। तो फोर्थ से देखिए आप, फोर्थ को मैंने बताया आपको कि जाइलम के अंदर ट्रैकिट्स एंड वेसल्स होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट। ओके। फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, बताया था कि जाइलम के अंदर फ्लो होता है वाटर एंड मिनरल्स का, जो यूनिडायरेक्शनल होता है, जो रूट से शूट की ओर ही जाएगा। आगे बात समझ में। तो फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। दूसरा मैंने बताया, जाइलम सेल्स आर डेड सेल्स। ट्रैकिट्स एंड वेसल्स एलिमेंट जो होते हैं
जो ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो डेड होते हैं, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा जो फूड स्टोरेज का काम करती है। तो ब्रॉडली अपन बोलेंगे कि जाइलम इज ए डेड टिश्यू। ये भी क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बचा बी, विच इज जाइलम ट्रांसपोर्ट फूड। ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अपना ये करेक्ट आंसर है। रॉन्ग स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, बी इज द आंसर। गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ट्रांसपायरेशन ऑर्गन इन प्लांट्स, ट्रांसपायरेशन ऑर्गन इन प्लांट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन कौन सा फिनोमेना है। यहाँ पे आप ट्रांसपायरेशन को समझिए। किसको बोलोगे आप, ट्रांसपायरेशन। किसको बोलोगे आप, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब हुआ वाटर का लॉस होना थ्रू द लीव्स, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन होता है। लीव्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं और उन स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है। क्या होता है, वाटर लॉस। और इस वाटर लॉस का रीज़न है ट्रांसपायरेशन। इस वाटर लॉस का रीज़न है ट्रांसपायरेशन, इवेपोरेशन। क्या है, इवेपोरेशन। वहाँ से वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे ट्रांसपायरेशन। आगे बात समझ के अंदर। तो ट्रांसपायरेशन कहाँ से होता है भाई, जाइलम से होता है क्या, नहीं, जाइलम से नहीं होता। कॉर्टेक्स से नहीं, तो ऑल ऑफ द अबव भी गलत हो गया। बताइए स्टोमेटा कहाँ होते हैं, स्टोमेटा एपिडर्मिस में होते हैं। कहाँ होते हैं, एपिडर्मिस में होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इज ए पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। आगे बात समझ में। तो इसका करेक्ट आंसर ट्रांसपायरेशन ऑर्गन है एपिडर्मिस। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। द करेक्ट आंसर इज ए स्टोमेटा आर पार्ट ऑफ एपिडर्मल system in plants. Transpiration occurs through stomata in the leaves of the plant. ठीक है, समझ में आ गई बात।